चलिए तो आज हमारी वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ट्रेंडिंग और लेटेस्ट एनिमे। हमारा पहला एनिमे है ये, जिसमें दिखाया गया है एक अनोखा वर्ल्ड, जिसमें एक विज़र्ड वर्ल्ड कहा गया है। इस फैंटेसी वर्ल्ड में उनकी पावर उनके चेहरे पे जो काला मार्क है उससे दिखाई गई है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि हमारे हीरो के ऊपर कोई मार्क नहीं है, इसलिए क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है, इसीलिए वो सबसे अलग अपने दादाजी के साथ रहता है, जो कि उसके पास पावर नहीं है। तो वो बहुत मेहनत करता है और अपनी मसल बढ़ाता है। एक दिन वो गांव में अपना जो पसंदीदा फूड होता है वो खाने के लिए जाता है, और उस सिटी के जो पुलिस लोग हैं वो उसे बिना मार्क के देखते हैं, जो कि एक चेहरे पे मार्क नहीं होना उस दुनिया में गुनाह है। वो पुलिस अपने कैप्टन को जो एक बात बताते हैं, तब उनका कैप्टन उस बच्चे को ढूंढ के उसे मारना चाहता है। वो पुलिसमैन उसके घर का पता लगाते हैं। उसके दादाजी अंदर होते हैं, इसलिए वो बच्चा जाके दादाजी को सब बात बताता है। तो दादाजी उसे छुपने के लिए कहते हैं, इसलिए वो पुलिसमैन दादाजी को देखते हैं, बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है, इसलिए दादाजी को मारने लगते हैं। अपने दादाजी को मार खाते हुए देखकर हमारे हीरो से रहा नहीं जाता और उनसे लड़ने के लिए वो बाहर आ जाता है। अपनी मसल पावर से वो उन पर अटैक करता है और दादाजी को बचा लेता है। ये देखकर वो पुलिसमैन और वो कैप्टन बहुत शॉक हो जाते हैं, वो बिना पावर के कितना ताकतवर है। पुलिस कैप्टन उसको एक ऑफर देता है कि तुम अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें मैजिक स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। हमारा हीरो उस मैजिक स्कूल में एडमिशन लेता है अपनी मसल पावर से। हमारा हीरो पूरी तरह से अपने मसल पावर पर है, लेकिन उन चारों के अलावा किसी और को ये बात पता नहीं है। उन कुछ लोगों के अलावा किसी को ये बात पता नहीं है कि उसके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ मसल पावर है। और हीरो का बैकग्राउंड भी अभी तक मिस्ट्री है, इसलिए देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हमारा हीरो आगे चल के कैसे सर्वाइव करता है। हमारा दूसरा एनीमे है ये। मेन कैरेक्टर है जो इसमें एक मोटा लड़का दिखाया गया है, जिसको सब स्कूल में एक बुली करते हैं और उसको बहुत बुरा लगता है। इसके लिए जो उसका ख्याल रखते हैं और उससे अच्छा भी बर्ताव करते हैं, उनको भी वो गलत समझता है। बाद में उसको वो अपनी सब गलतियाँ नज़र आती है, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो गई होती है क्योंकि वो मर चुका होता है। लेकिन वो फिर से एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकारनेटेड होके जाता है, और इस बार वो कोई गलतियां नहीं दोहराना चाहता और अपने लाइफ के बहुत मज़े लेना चाहता है। बचपन से ही मेहनत करता है और एक यंग मैजिशियन बन जाता है। उसके बाद वो काम ढूंढने के लिए और अपने ट्रेन करने के लिए कि चाचा के पास उसके पापा उसे भेज देते हैं। इससे आगे उसे पता चलता है कि अपना बैकग्राउंड क्या है और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। आगे उसकी लाइफ अच्छे से गुजर ही रही होती है कि वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट से वो दुनिया में कहीं अलग अलग फेंके जाते हैं। इस रास्ते पर अपने कुछ नए कंपेनियन मिल जाते हैं और वो अपने पहचान के लोगों को ढूंढने के लिए एक एडवेंचर पर निकल पड़ता है, उसके कंपेनियन के साथ। अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ढूंढने के लिए वो जो एडवेंचर करते हैं उसमें बहुत मज़ा आने वाला है आपको देखने के लिए। और अभी हाल ही में इसका सीज़न 2 भी आया है, तो देखना मत भूलना। हमारा थर्ड एनिमे है ये। तो इस एनिमे में दिखाया गया है ये एक लेवल 1-2 ऐसे ही बहुत सारे डंजन हैं, जिसमें मॉन्स्टर को मारने से ड्रॉप गिरते हैं, से कुछ ना कुछ आइटम या फिर कुछ फूड मिलते हैं। एनीमे में दिखाया गया है कि एक छोटी लड़की लेवल 1 डंजन पे एक मॉन्स्टर को मार रही होती है, लेकिन उस मॉन्स्टर से जो ड्रॉप अपीयर होता है उससे हमारा हीरो समन होता है। ये एक मिस्ट्री है कि वो कैसे समन हुआ। इस दुनिया में जो भी आइटम बॉक्स मिलते हैं, यानी कि मॉन्स्टर को मारने से जो ड्रॉप गिरते हैं, उनको एक रेटिंग होती है जिसके अनुसार वो ड्रॉप गिरते हैं। मतलब कुछ रेयर आइटम या फिर कॉमन आइटम्स। हीरो इस वर्ल्ड में समन होता है तो उसके पास कोई स्किल नहीं होते, बल्कि एक स्किल होता है जो उसका ड्रॉप रेटिंग होता है वो एस लेवल का होता है। दिखाया गया है कि हमारा हीरो जब समन होता है उसके कुछ दिनों बाद बहुत सारे डंजन भी नए अपीयर होते हैं, जिनके मॉन्स्टर को मारने से बाकी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमारे हीरो जब मॉन्स्टर को मारता है तब उनसे ड्रॉप में से कुछ रेयर आइटम्स या फिर वेपन्स या फिर उसको पर्सनल कैपेबिलिटी बढ़ाने का बहुत आइटम्स मिल जाते हैं, जो बहुत की रेयर होते हैं और बाकियों को नहीं दिखते। इससे हमारा हीरो बहुत ताकतवर हो जाता है और इस वर्ल्ड में रहने के लिए उसकी रेपुटेशन बहुत बढ़ जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हमारा हीरो क्या क्या और नए ड्रॉप्स लाता है और अपनी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाता है और कौन से लेवल पे जाता है। उसके बाद हमारी फोर्थ एनीमे है ये। एनीमे बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया गया है वो आगे आगे पावरफुल होता जाएगा, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल मैन दिखाया गया है।
इसकी स्टोरी दिखाई गई है कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो हमारे बॉस ने एक प्रमोशन दी होती है बहुत मेहनत के बाद उसके, तो घर जाके एंजॉय करने वाला है। उसके घर जा ही रहा होता है कि उसका एक एक्सीडेंटली मर्डर हो जाता है। उसके बाद वो रीइंकॉर्नेटेड होके अनदर वर्ल्ड में जाता है। वो जिस वर्ल्ड में जाता है वहाँ सॉर्ड और सोर्सरी होती है, तो उसके स्टेटस बार में वो अपनी एबिलिटी हीलर चुनता है। रोज़ की ट्रेनिंग से और मेहनत से उसे कुछ पॉइंट भी मिल जाते हैं जो उसके एट्रीब्यूट्स में काम आने वाले हैं। जैसे ट्रेन होता है उसकी एबिलिटी वैसे बढ़ जाती है और उसकी लेवल भी बढ़ जाती है उस एबिलिटी की। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कैसे अपनी एबिलिटी बढ़ाता है। और उसको कुछ अपने पहचान के मतलब चेहरे भी वहाँ नज़र आते हैं, जो चेहरे उसके पिछले लाइफ से इस लाइफ में कुछ और ही होते हैं। देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो अपने लाइफ में कैसे सर्वाइव करता है, कैसे वो एक पावरफुल और एन्जॉयबल इंसान बनता है। तो गाइज़ हमारा लास्ट का एनिमे है ये। मैं इस एनिमे के बारे में बहुत तो कुछ नहीं जानता क्योंकि ये एनिमे अब तक मैंने पूरा देखा नहीं है। इसके सिर्फ अभी मैंने 2 एपिसोड देखे हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे लग रहा था इसलिए मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। गाइज़ हमारे हीरो के पास जो पावर है वो है वाटर को कंट्रोल करने की पावर, जो बहुत ओपी है। अभी वो पावर उसके पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है और उसके जो सिटी में जो लोग हैं, मतलब उसके जो शहर में, वो सभी लोग एक आइलैंड में, मतलब समुंदर के बीच में एक आइलैंड में रहते हैं जो एक मिस्टीरियस है। और वो सबसे अलग रहते हैं क्योंकि उनके सबके पास कोई ना कोई पावर है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। गाइज़ ये सभी एनिमे जो अभी नया है और लेटेस्ट है और ट्रेंडिंग को भी है, तो देखना मत भूलना ये एनिमे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहूँ। सो टेक केयर एंड गुड बाय।